तो अब हम बात कर लेते हैं इग्नू का थर्ड ईयर का ये जो कोड है BPAS 186 समय एवं तनाव एवं समय प्रबंधन। ठीक है, तो इससे हमने फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर तक कवर कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं आज के सेशन में सेवन चैप्टर का। तो अकॉर्डिंग टू बुक दिया देखा जाए तो इस चैप्टर का जो नामकरण है समय अपव्यय और समय रक्षक के नाम से जानते हैं। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है समय बर्बाद करने वाले और समय की बचत करने वाले। अपव्यय का मतलब होता है समय बर्बाद करने वाले और रक्षक का मतलब होता है समय की बचत करने वाले, यानी कि समय के इम्पोर्टेंस को समझने वाले लोग। ठीक है, कर लेते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हमारे डेली लाइफ में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम टाइम को जानते हैं कि भाई हमारा जो टाइम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या उस टाइम को हम वैल्यूएबल यूज कर पाते हैं अपने लाइफ में? नॉट एट ऑल। कि सभी स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि आज हमारा जो टाइम है और जो आज हमारा एज है, उस एज में हम अपने आप को लाइफ में सक्सीड कर ले या फिर सक्सेसफुल कर ले। अदरवाइज हमारा जो आने वाला टाइम होगा वो बहुत ही टफ एंड बोल सकते हो कि डिफिकल्ट होगा, जिससे हम एक वक्त की रोटी तक या फिर एक वक्त के मतलब जरूरत को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हम उस चीज को नहीं समझ रहे। तो इसी टॉपिक पे आज हमारा जो बुक है, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है, समय बर्बाद करने वाले। इट मीन्स कि जो समय को यानी कि टाइम को जो बोल सकते हैं यूटिलाइज ना करके वेस्ट जो करते हैं वह लोग, और समय की बचत करने वाले, इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है और वो दोनों की लाइफ स्टाइल कैसी है, उस बात पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया चैप्टर नंबर 7 क्या है? इससे पहले मैंने जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स करवा दिया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके अपने पर्टिकुलर एक एक चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं। ओके, ऑल एवरी स्टूडेंट्स क्लियर है सभी को? अब टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 7.0 है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य जिसे हम मोटिव जानते हैं, मोटिव के नाम से जानते हैं कि मोटिव यानी कि इस चैप्टर का मोटिव क्या है लिखने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लाइफ में अपने टाइम को यूटिलाइज करने वाले और टाइम को वेस्ट करने वाले लोगों से अवगत कराना। अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस कराना कि भाई हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में ऐसे भी लोग हैं जो टाइम को यूटिलाइज नहीं करते, टाइम को यूजफुल नहीं करते या फिर टाइम को बेहतर तरीके से यूज नहीं करते कि हाँ हम अपने टाइम को कैसे यूज करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं वो जो टाइम को बर्बाद करते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि टाइम के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। तो उन्हीं लोगों से हमारे को इंट्रोड्यूस कराना कि उनका लाइफस्टाइल, वो जो टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं वो लोग कैसे पाए जाते हैं इन फ्यूचर, और जो टाइम को यूटिलाइज करते हैं और जो टाइम को वेस्ट करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, इन सभी चीजों से हमें रूबरू करवाना। इट मीन्स इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, उसे हम उद्देश्य के रूप में समझते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना इज जस्ट लाइक ए इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। चैप्टर का एक पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन होता है कि आज आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले। तो प्रस्तावना में यहाँ पे विलियम शेक्सपियर द्वारा एक चित्रित किया गया एक ऐसा स्टडी है जिसमें आपका प्रस्तावना में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसी चीज को, विलियम शेक्सपियर ने इस बात को रिकॉर्ड मतलब एक दर्ज किया कि जब उन्होंने दो स्ट्रक्चर देखे थे। दो स्ट्रक्चर यानी कि ह्यूमन बीइंग में दो टाइम पीरियड देखा था। एक तो जब वो यंगेस्ट होते हैं और दूसरा जब वो यंग के एज में, यानी कि अकॉर्डिंग टू 40 के एज में जो टाइम पीरियड होता है उसमें इंसान को क्या है, एक तो यंग में क्या अपने करियर को सेटल करना है भाई। सबसे बड़ा यह है उस टाइम में यूटिलाइज करना, और टाइम को बर्बाद उसी टाइम हम करते हैं। हमें सबको पता है कि भाई हम अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, पढ़ेंगे या फिर स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, अपने अपने ड्रीम्स को लेके मतलब फोकस करेंगे तो हम सक्सीड हो जाएंगे अपनी लाइफ में। लेकिन क्या हम उस चीज को यूज करते हैं? फोन वगैरह, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह देखना, रील्स देखना, इस टाइम को हम कर क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं।
तो इसी चीज को विलियम शेक्सपियर के द्वारा एक बात बताया गया था कि जो मनुष्य है वो क्या करता है, किसी भी थिंग को यानी कि किसी भी वस्तुओं को खरीद कर जिस तरीके से पैसे की वेस्टेज करता है। आप लोग जानते हो कि हम मार्केट चले जाते हैं, खरीदना होता है कि हमें एक सामान खरीदना है, एक तो पर्टिकुलर ये ग्लोसरी भी खरीदना हो या फिर ग्रोसरी भी खरीदना हो या फिर किसी एक क्लॉथ भी खरीदना हो, तो लेकिन हम चले जाते हैं भाई मार्केट, तो हमारा क्या है, मन क्या है, हमारा जो माइंड क्या है, एक और कुछ लेने का मन करता है। उससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ मनी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो टाइम भी है लाइक दैट वही फॉलो करता है। तो इसी को विलियम शेक्सपियर द्वारा बताया गया था। अब हम बात कर लेते हैं 7.2। 7.2 है हमारा समय की बर्बादी। फर्स्ट ऑफ ऑल समय की बर्बादी से हमारा जो मीनिंग है यानी कि बोल सकते हो वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स पर्टिकुलर लाइक दैट की वेस्टेज ऑफ टाइम का मीनिंग है जिसमें हम मानव है या फिर मनुष्य है किस वक्त कौन सा काम करना है इस बात से हम अपने आप को परिचित नहीं करवा पाते, इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाते, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमें सबसे पहले करना चाहिए उस चीज को हम बाद में करते हैं। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, आपका एम क्या होना चाहिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करके अपने स्टडीज पे फोकस करके अपने करियर को सेटल करना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बोल सकते हो कि अपने ऐशो आराम की जिंदगी अभी जी रहे हैं, लेकिन हम सक्सेस होने के बाद उस जिंदगी को जीते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ऐशो आराम की जिंदगी अपने पेरेंट्स के पैसे पे कर रहे हैं। ठीक है, समय की बर्बादी कोई भी सटीक रूप में देखा जाए तो आज एक मनुष्य है पर्टिकुलर समय की बर्बादी कर रहा है, परंतु उसकी उपयोगिता वो जानता है, यानी कि यूजफुल वो जानता है कि समय को यानी कि टाइम को मैं यूज करूंगा, टाइम को यूटिलाइज करूंगा तो मेरा हर एक एनवायरमेंट, हर एक बोल सकते हो कि स्टेप मेरे को सक्सेस के स्टेप पे लेके जाएगा या फिर सक्सेस करेगा। लेकिन हम उस चीज को जानते हुए भी उसे महज जानकर अनजान बन जाते हैं। ये बहुत बोलता है ना, ये बात बोली जाती है ना कि जान के अनजान बन रहे हैं। ठीक है, वैसे ही समय की बर्बादी करने वाले जो लोग हैं, समय को यूटिलाइज को जानते हैं कि हाँ भाई, आज हम समय पर अगर कामयाब नहीं होते, हमें कल बेशक माँ बाप खिला रहे हैं आज, लेकिन कल कोई नहीं खिलाने वाला होगा, लेकिन फिर भी हम उस चीज को मतलब जान के अनजान बने रहते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात, समय का जो व्यर्थ करने वाले लोग होते हैं, सामान्य अवसर उन्हें क्या होता है कि वो अपने जरूरतों को यानी कि अपने नीड को पूरा नहीं कर पाते। दे कांट कंप्लीट योर नीड। ठीक है, और उसके बाद वो क्या है, अपने मन पसंदीदार लग्जीरियस लाइफ को नहीं जी पाते। समय की बर्बादी से क्या होता है, ठीक है, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। दे कांट अचीव योर एम एंड ऑल्सो पर्टिकुलर इंक्लूड योर ड्रीम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य होता है वो रिस्पेक्टेबल चीज को भी खो देता है अपनी जिंदगी में। समय को बर्बाद करने वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। आप अपनी लाइफ में देख सकते हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देख सकते हो, जो अनसक्सेसफुल इंसान होंगे ना, उनके घर वाले ही एक टाइम ऐसा आता है कि तू तड़क करके बातें करने बैठ बैठ के खा रहा है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया एवरीवन? ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो समय की बर्बादी मुख्य 4 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि 4 स्टेप के अकॉर्डिंग करते हैं। पहला वो व्यक्ति जो व्यक्तिगत समय की नियंत्रित बर्बादी करता है, यानी कि अब इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत, ये वह लोग होते हैं जो पर्टिकुलर अपने से दूसरे लोगों के बारे में यानी कि अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं कि हाँ करें या ना करें, खुद के मन में सोचते रहते हैं कि हाँ अभी तो टाइम है, हाँ अभी तो चलो एग्जाम का टाइम आया आया नहीं है, आएगा तब पढ़ लेंगे। तो ये वह लोग होते हैं जो व्यक्तिगत यानी कि पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है कि सेल्फ। ठीक है, हम मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वह लोग जो जीवन में अपने किसी भी कार्य को लेके दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व देते हैं।
कि हाँ, अपने लाइफ में छोड़ के दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं कि अच्छा तुझे वो करना है, अच्छा तुझे वो फॉर्म भरना है, भरा नहीं है तूने, वो गवर्नमेंट का एग्जाम आया तूने अभी फिल नहीं किया है। इस तरीके से ये क्या है, व्यक्तिगत समय की बर्बादी वह लोग करते हैं जो खुद पे नियंत्रित ना करके दूसरे को नियंत्रित करना चाहते हो, ये वह लोग होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आ जाता है आपका, वह लोग भी आते हैं जो दूसरे को नियंत्रित करना चाहते हैं। कि भाई मान लो कि आप एग्जांपल लेते हैं कि आपके पड़ोस में कोई भाई रहता है, बड़ा भाई, तो वो कहता है कि हाँ तुझे ये फॉर्म फिल नहीं करना, एग्जाम का डेट आ रहा है, वो स्किप हो जाएगा, डेट बाहर चला जाएगा, डेट निकल जाएगा, फॉर्म फिल कर ले, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, फॉर्म फिल कर ले। लेकिन खुद नहीं कर रहा, लेकिन वो दूसरे को करवा रहा है। ठीक है, तो ये वह लोग आते हैं जो अपने टाइम को यूटिलाइज ना करके दूसरे के टाइम को यूटिलाइज करें। ठीक है, अब दूसरा आपका वह लोग आते हैं, ये जिसे बोल सकते हैं वह पर्सन आते हैं जो अनियंत्रित बर्बादी करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे कारण, जिसके कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं उनके सामने, जो वो बहाना बनाते हैं। जिसे हम बोल सकते हैं कि बहाना, कि हाँ मेरे घर पे ये परिस्थिति चल रहा है, मेरे घर पे ये प्रॉब्लम हो गया सर, इसलिए मैं क्लास नहीं ले सकता। सर मैं क्या करूँ सर, रिश्तेदार आए हैं। सर क्या करूँ, मैं तो मामा के घर पे आई हूँ। सर क्या करूँ, मैं क्लास नहीं ले सकती, नानी के घर पे हूँ। ठीक है, बिजली कट हो गया सर। ये क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं। ठीक है, जो अपने दोस्तों के साथ, सर मैं अपने दोस्तों के पार्टी में आई हूँ, सर मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने आई हूँ। तो ये अनियंत्रित लोग होते हैं जो खुद के ऊपर किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं करते, और बस उनका क्या है, एक मोटिव, कि हाँ एक मोटिव उनका क्या होता है कि परिस्थिति, यानी कि बोल सकते हो सिचुएशन को ये टारगेट बना के बोलते हैं कि हाँ सर ये सिचुएशन है, सर ये प्रॉब्लम है, सर मेरा तो ये हो गया, सर मेरा वो प्रॉब्लम हो गया, मैं रिश्तेदार के रिलेटिव्स के घर पे आई हूँ। तो ये अनियंत्रित लोग होते हैं जो समय को बर्बाद करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड वन आता है, आधिकारिक समय को नियंत्रित बर्बादी। अब इसमें वह लोग आते हैं जो विशिष्ट, आपके बोल सकते हो सरकारी कार्यालय इसमें शामिल होता है। ठीक है, अधिकारी का मतलब होता है जिसे हम सिंपल सा लैंग्वेज बोल सकते हो, आधिकारिक। आप लोग नाम से पता चल रहा है ना, आधिकारिक भाई। जो अधिकारी कौन होते हैं, जो सरकारी या फिर बोल सकते हो सरकारी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, कहते हो कि हाँ सरकारी काम काज है ना काफी स्लो होता है, सरकारी जो मतलब जितने भी मतलब कुछ भी होता है ना, गवर्नमेंट्स वगैरह सेक्टर वगैरह, तो वो काफी स्लो वर्क करता है। तो वो समय को बर्बाद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक डेट कि आप लोग स्कूल्स वगैरह भी देखते हो, आपने कहीं अधिकारी की बात की जाए तो लाइक डेट आपके एनवायरनमेंट में, आपके जगह में मेट्रो का काम चल रहा होगा, तो आप लोग कह रहे हो कि इतने सालों से चल रहा है। तो भाई वो आपके आधिकारिक समय को नियंत्रित बर्बादी करते हैं कि हाँ आपका ये बिल पास करना है, आपका वो आर्टिकल पास करना है, तो फिर वो पास करते करते, बहस करते करते आपका पूरा है टाइम को बर्बाद करते हैं। वो आपके आधिकारिक समय की नियंत्रित बर्बादी करने वाले लोग कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें वह लोग आ जाते हैं, हमारा फोर्थ पॉइंट है आधिकारिक समय की अनियंत्रित बर्बादी, जिसमें आपके बोल सकते हो कि यहाँ पे हम दूसरे को बोलते हैं, प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं। कर्मचारी आ गया, अपर्याप्त आपके संसाधन आ गए जो आपके सोर्सेज हो गए। ठीक है, आप ये बोल सकते हो सैलरी आ गया। सैलरी आपने देखा होगा कि कई बार बोला जाता है कि महीना पूरा हो गया, 15 दिन हो गए निकल गए, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं है। वो भी आपका क्या है, आधिकारिक समय की अनियंत्रित बर्बादी। बिजली का बिल हो गया, ठीक है, आपका बिजली का बिल, आपका पानी, केंद्रीय व्यवस्था, केंद्रीय सचिवालय व्यवस्था, ये सब क्या है, आपके पर्टिकुलर आधिकारिक श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन इस पर हम आम जीवन से संबंधित होता है। क्या है इसका, आपका सैलरी क्या है भाई, एक पर्टिकुलर एक इंसान का सैलरी डिपेंड करता है। तो उस पे भी आपका बोल सकते हो 15 दिन 10 दिन लेट आता है, तो आप लोग कहते हो कि कितना लेट आया, तो वो भी तो भाई समय का बर्बादी किया ना उसने। आपके समय को कहीं ना कहीं यूटिलाइज ना करके उसने वेस्ट किया। ठीक है, तो ये आपका आधिकारिक समय का अनियंत्रित बर्बादी कहलाता है, जिसमें एक जो मनुष्य है
वो अपने किसी भी वर्क प्लेस पे वर्क कर रहा है, लेकिन उसकी जो भुगतान या फिर उसके कार्य करने का, उसके जो श्रम करने का यानी कि जो वर्क कर रहा है, उसका पर्टिकुलर निश्चित टाइम पीरियड में उसकी वेतन या फिर उसका भत्ता या फिर सैलरी नहीं देने की प्रक्रिया को आधिकारिक समय का अनियंत्रित बर्बादी की श्रेणी में रखा जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति के रूप में उसका समय बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है वन है समय की बर्बादी के कारण पर व्यक्तिगत नियंत्रण। अब समय की बर्बादी पर कारण क्या क्या है, व्यक्तिगत नियंत्रण है, तो उन कारणों के बारे में हम चलेंगे। जैसा कि यहाँ पे विलंबित प्रारंभ, यानी कि विलंबित प्रारंभ का मतलब होता है कि हाँ, आज नहीं तो कल करेंगे, अरे कल कर लेंगे। जैसे हम सोचते हैं ना कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम है, चल कल कर लेंगे, आज तो थोड़ा मन नहीं कर रहा, कल से पढ़ लेंगे। तो ये विलंबित प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब होता है स्टार्टअप, यानी कि जब आप पहला स्टार्ट नहीं कर पाते कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, ये भी तो समय की बर्बादी है, ये व्यक्तिगत बर्बादी कहलाता है। यानी कि व्यक्ति अपने आप में स्वयं अपने टाइम को बर्बाद करता है। ठीक है, उसके बाद अत्यधिक सोना, उसके बाद अत्यधिक निद्रा, जिसे हम बोल सकते हैं दैनिक योजना ना बनाना। यानी कि पर्टिकुलर अत्यधिक सोना का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा से ज्यादा स्लीपिंग। ठीक है, जो आपका स्लीपिंग टाइम है आपका 24 आवर में, अगर फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका 8 आवर जो है आपका 24 आवर में स्लीपिंग टाइम है, लेकिन आप उससे ज़्यादा जाके सो रहे हो। ठीक है, दैनिक योजना यानी कि पर्टिकुलर आप किसी टाइम को मतलब बोल सकते हो कि क्रिएट नहीं कर रहे। योजना का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक पे आप कह रहे हो कि मतलब एक योजना नहीं बना रहे कि मुझे इस चीज़ को कैसे करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दैट कि हम शादी करते हैं, फेयरवेल होता है उस स्कूल में, तो भाई उसका एक योजना बनाना पड़ता है ना कि कैसे इस चीज को हमें ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो उसे हम योजना के बारे में बोलते हैं। उसके बाद आलस्य, उसके बाद मनोरंजन का कारण बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मनोरंजन, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, नेटवर्किंग हो गया, फिल्म हो गया। उसके बाद लक्ष्यहीन, लक्ष्यहीन का मतलब होता है कि आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो वो आप समय की बर्बाद करते हो। खाने पीने की उचित व्यवस्थित योजना ना होना, आप कह रहे हो कि हाँ, मुझे खाना खाना है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। भाई आप इधर जा रहे हो, उधर घूम रहे हो। ठीक है, और उसके बाद आपका गपशप, फोन लंबी देर तक चलाना, फोन पे लंबी बातचीत करना, जिसे दूरभाष यंत्र के रूप में देखा जाता है, टेलीफोन भी बोल सकते हो। अधूरा संवाद, ठीक है। उसके बाद अपर्याप्त स्वास्थ्य, ठीक है, बाद गलत आदतें। उसके बाद स्वास्थ्यहीन, स्वास्थ्यहीन का मतलब है आपका हेल्थ सही ना होना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अभी वायरल फीवर चल रहा है, तो हेल्थ पे ध्यान दो भाई, समय बर्बाद हो रहा है इससे। ठीक है, नशा करना, नशीली पदार्थ करना, चाय कॉफी का सेवन करना, ये भी आपका समय का बर्बाद करता है। अब आप लोग कह रहे होगे सर चाय और कॉफी से समय बर्बाद होता है। भाई चाय और कॉफी के बिना इंसान जी नहीं सकता क्या, ये बताओ मेरे को। ठीक है, अब उस चाय का और प्रोसेस का क्या है, चाय बनाओगे कॉफी बनाओगे, भाई 15-20 मिनट लग जाएगा और फिर पीने में आपका आधा घंटा निकल जाएगा। चलो मैं मानता हूँ कोई स्पीड वर्क भी कर रहा है, तो भाई आपका 10 मिनट तो जा ही रहा है ना कम से कम मिनिमम। और उस चीज को धोने, साफ सफाई करने, किचन वगैरह साफ करने, तो आपका 15-20 मिनट तो चला गया ना। तो यही होता है समय का बर्बाद। जो आईपीएस, आईएएस, यूपीएससी या फिर बोल सकते हो नीट क्लियर करने वाले बच्चे होते हैं, इस टाइप का ये हरकतें नहीं करते। इसे बोला जाता है व्यक्तिगत नियंत्रण के रूप में समय बर्बाद करने का कारण। यानी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो अपने कुछ इन सभी आदतों के कारण अपने समय को बर्बाद करता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें और भी कुछ टॉपिक्स दिए गए। अतीत की विसुरना, अतीत को हम लेके चलते रहते हैं, अतीत के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे भविष्य में मतलब अतीत में ये हुआ, भविष्य की चिंता करना, अत्यधिक आपका सपना देखना कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये करना है। तो ये क्या है, आपके समय की बर्बादी कर रहा है। जितने भी आप ये टॉपिक्स दिए गए हैं आप स्वयं इसे पढ़ सकते हैं। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है समय की बर्बादी के कारण पर व्यक्तिगत अनियंत्रण।
बिजली का ना होना, यानी कि अब इस पे व्यक्तिगत नियंत्रण नहीं है भाई। बिजली ना होना ये आपका कोई गलती नहीं है भाई, जिसके कारण भाई चोरी हो जाना, घरेलू कर्मचारियों का ना होना, घर पर काम चल रहा है, ठीक है, उसके बाद रिश्तेदार का आ जाना, कोई दुर्घटना हो गया, ठीक है, तो ये क्या है भाई, आपका किसी एक पर्टिकुलर इसमें एक इंसान की कोई गलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बहुत से, अभी जैसे मेरा अभी हेल्थ डाउन था, ठीक है, तो ये क्या है क्या भाई, व्यक्तिगत अनियंत्रण, जिसके कारण आपकी ये स्टडी थोड़ी बहुत अभी नहीं हुई, ये आपका व्यक्तिगत अनियंत्रण है। कोई दुर्घटना हो गया, कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, उसमें भाई उसकी क्या गलती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आधिकारिक समय की बर्बाद पर नियंत्रित कारक। आधिकारिक यानी कि दैनिक योजना ना बनाना, जो आधिकारिक है यानी कि जो आपके बोल सकते हैं कि जो सेलिब्रिटी, कौन वो सेलिब्रिटी भाई जो आपके संसद भवन में बैठे हैं, जो आपके बोल सकते हैं संविधान निर्माता है, जो लोकसभा, राज्यसभा, जो आपके अध्यक्ष हैं, वो आपके आधिकारिक कहलाते हैं, ठीक है। तो उसमें भाई वो दैनिक योजना नहीं बना पाते, जैसे कि अब G20 का बैठक हुआ था। G20 का बैठक हुआ था तो भाई उसमें मान लो कि कोई योजना नहीं बना पाए गए कि हाँ भाई भारत को कैसे आजाद करना है, भारत को कैसे मतलब एक बोल सकते हो कि डेवलप्ड करना है, भारत के बेरोजगार को खत्म करना है, एनीथिंग एल्स, ये सब चीज क्या है, आपका अधूरा संवाद हो जाना। मान लो कि आपके मोदी जी आए और उन्होंने बोला कि ये काम होगा, लेकिन अपना जो संवाद है, संवाद यानी कि जो बोल सकते हैं लोगों से जो लेक्चर दे के तर्क वितर्क कर रहे हैं, उन्होंने अधूरा रखा, तो भाई वो क्या है, समय की बर्बादी है। कंप्यूटर के आंकड़ों का गलत हो जाना, दस्तावेज का गलत हो जाना, नौकरियों पर प्रति बुरा प्रभाव दृष्टिकोण पड़ना, उसके बाद आपका बोल सकते हो परिहार्य हो जाना। परिहार्य का मतलब होता है कि आपका उस टॉपिक से, यानी कि परिहार्य तर्क वितर्क, यानी कि जो आप तर्क वितर्क कर रहे हो, जो डिबेट कर रहे हो, उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाना, गैर जरूरतों का काम होना, गैर जरूरत यानी कि लीगल वे में ना हो के अनलीगल हो जाना, ठीक है, तो ये क्या है आपका आधिकारिक समय बर्बादी नियंत्रित, ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आधिकारिक समय की बर्बादी की नियंत्रित नियंत्रणीय कारण। नियंत्रणीय कारण का जिसमें आपका बोल सकते हो जन बल की कमी, यानी कि जन बल की कमी, मशीनरी, फैक्ट्री वगैरह, बिजली का ना होना, कार्यालय राजनीतिक, यानी कि कार्यालय जो राजनीतिक हो रहा है उस पर सही सुनवाई ना होना, नौकरी में असुरक्षा। अब आप लोग देख रहे होंगे, सबसे बड़ी बात बोला जाए, आज दुर्भाग्य है हमारे भारत का, जहाँ पे पहले गुरुओं को, यानी कि जो शिक्षक थे ना, उनको गुरुओं को माता पिता से भी सर्वोपरि दर्जा दिया जाता था, ठीक है, लेकिन आज हमारे बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट का ऐसा मतलब स्थिति हो गया, इन सिचुएशन हो गया कि आज हमारे गुरुए ही मतलब सुरक्षित नहीं है। आप लोगों ने बहुत से केस देखते हो कि बहुत से बच्चे होते हैं अपने गुरु को ही थप्पड़ मार देते हैं, या फिर स्कूल्स में वगैरह में केसेस अभी देखा ही होगा 4 साल पहले कि चक्कू मार दिया गया पेट में गुरु के, मतलब तो ये क्या है, आज हमारा दुर्भाग्य है, जिसके कारण क्या है, इसके कारण भी हमारे समय की बर्बादी होती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है स्थगन। स्थगन का मतलब होता है कि शायद पूरी दुनिया की बात कर ली जाए तो हमारे अलग अलग स्थान पे अलग अलग दुर्व्यवस्था पाई जाती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमारे मैनचेस्टर, क्या कहते हैं, हमारे मैनचेस्टर, हमारे एनवायरनमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट भाई बोलता है कि हाँ, जाति पात के ऊपर ना लेके हम अपने धर्म निरपेक्षता के ऊपर चलता है, इक्वेलिटी के ऊपर बात करता है। क्या हमारे समाज में इक्वेलिटी, हमारा धर्म निरपेक्षता पाई जाती है? नॉट एट ऑल, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं पाया जाता। आज हमारे बोल सकते हैं कि पॉलिटिशियन सोसाइटी के माध्यम से ही हमारा आरक्षण स्थापित किया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे आपने देखा होगा महिला आरक्षण अभी स्थापित कर रहा है हमारे संसदीय भवन में, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे इस बहस के ऊपर भी आप लोग डेवलपमेंट के ऊपर बात चल चल रहा है, फैक्ट्रीज उद्योग लगाने के ऊपर चल रहा है, नहीं चल रहा। भाई आपका ये क्या है,
उल-फ़ुज़ूल की बातें के ऊपर हमारी जो प्राथमिकता है, यानी कि जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, उस पे ध्यान ना देके आपके उन चीज़ों पर्टिकुलर चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारे समय की बर्बादी हो रही है। अब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे को अपना डेवलपमेंट करना है, तो मैं घुमा-फिरा के डेवलपमेंट करूँगा या फिर डेवलपमेंट वाला ही काम करूँगा। सीधा-सीधा बात है ना, जिससे मैं डेवलप्ड हो सकूँ, वही काम करना शुरू करूँगा ना। ये नहीं कि घुमा-फिरा के पहले सोचूँगा हाँ, ये करना है, वो करना नहीं। पहले मैं सीधा डेवलपमेंट वाले काम को करूँगा। तो ये आपका समय का बर्बादी कर रहे हैं, ठीक है? अब उसके बाद प्राकृतीय व्यवस्था की बात की जाए, तो भाई जिस तरीके से आपका प्राकृति है, जिस तरीके से आपका प्राथमिक स्तर पाया जाता है, तो उस प्राथमिक स्तर के रूप में हमारा जो प्राकृतीय वातावरण है, उसके कारण भी हमारे समय की बर्बादी का व्यवस्था देखने को मिल रहा है। आज हम किसी भी टॉपिक में देखा जाए, तो आज हम बोल सकते हैं कि जो हम खेती है, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पर आज भी बोल सकते हो रहट आपके कुएँ से सिंचाई की जा रही है, नदियों से सिंचाई की जा रही है। आज भी बहुत से सेक्टरों में जो है खेती करने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है। भाई वहाँ पे सुविधा नहीं है तो क्या करें? तो उससे भी आज हमारे टाइम के अकॉर्डिंग जितना आपका चाहिए फूड उस चीज़ की नेसेसरी टाइम पे ज़रूरत पूरा नहीं हो पा रहा। तो क्या है इससे भी हमारे समय की बर्बादी हो रही है, ठीक है? अब उसके बाद हमारा आ जाता है समाधान। भाई समय की बर्बादी का समाधान क्या है? पहली बात तो ये है कि हम किसी भी चीज़ को ठीक है? तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि भाई समय की बर्बादी कैसे को कैसे समाधान क्या है भाई? समाधान यानी कि हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है कि हर चीज़ को मशीनीकरण के रूप में बोल सकते हैं एक ट्रेसी एक एनवायरनमेंट एक लक्ष्य प्राप्त करें। भाई लक्ष्य यानी कि एम फिक्स करें। भाई आपका एक योजना बनना चाहिए और योजना के साथ-साथ योजना यानी कि मान लीजिए कि आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज़्ड होना चाहिए कि हाँ, इतने दिन में ये टारगेट फिक्स होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद आपका टारगेट हो, ठीक है? आपका ये नहीं कि मान लो कि मैंने एक टारगेट फिक्स किया कि भाई मुझे 2 साल के अंदर-अंदर अपने आप को सक्सेसफुल इंसान बनाना है, यानी कि अपने लाइफ में सक्सेस होना है। तो चलो ये 2 साल है। अब मान लो कि मैंने टारगेट फिक्स नहीं किया भाई मैं 4 साल बाद कामयाब हुआ, तो मेरा 2 साल क्या है बर्बाद गया ना। तो ठीक उसी प्रकार से हम समय का बोल सकते हो कि समाधान कैसे निकाल सकते हैं हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए एक तैयारी करके पहले ही प्रिपरेशन कर लें उस चीज़ का, ठीक है? हम उसे फ्यूचर को लेके ना चलें, फ्यूचर की बातों और अपने पास्ट के बीते बातों का बस हमें एक्सपीरियंस लेके चलें। हम उनमें खोए ना रहें कि हाँ भाई ये हुआ था, ये हुआ था। हम बस उसका अनुभव लेके लेके चलें कि हाँ, क्या हुआ था बस उसके अनुभव को लेके आगे बढ़ें। और उसके बाद लक्ष्य और उसके बाद टारगेट और उस ड्रीम के ऊपर फोकस करें, ठीक है? छोटे से छोटे कार्य को हम करते रहें, ठीक है? समय की इम्पोर्टेंस को हम जानें, तभी हम इसका समाधान निकाल पाएँगे, ठीक है? अब उसके बाद हमारा पेज नंबर आ जाता है आपका अब हमारा ये अगला टॉपिक आ जाता है समय की बर्बादी कम करने के उपचारात्मक कदम यानी कि बोल सकते हैं जैसे कि एक बीमार होता है ना तो उपचार होता है जैसे कि बोल सकते हो उसे इलाज बोलते हैं भाई हम समय की बर्बाद को कम कर कैसे कर सकते हैं समय को बर्बाद करने कम करने के लिए भाई व्यक्तिगत जो है व्यवसाय से जीवन संबंध हो जाना चाहिए व्यक्तिगत जागरूकता जागरूकता बोल सकते हो कि भाई हम अपने जीवन के हर एक चीज को लेके जागरूक हो कि नहीं हमें जीवन में कामयाब होना है हम व्यक्तिगत इंस्पिरेशन के माध्यम से भी हम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं हर एक सकारात्मक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को हम टाइम की कीमत इम्पोर्टेंस को बोल सकते हैं कि सभी लोगों को बताएं टाइम के इम्पोर्टेंस के रूप में भी हम सभी को एक लेक्चर प्रोवाइड करें कि हाँ टाइम का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है ठीक है अब उसके बाद व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता होनी चाहिए व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ इंडिपेंड होना चाहिए
ठीक है? अब मान लो कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए किसी को बताए ही ना, तो भाई हम दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, तो वो समय की बर्बादी हो रहा है। परिवारों में आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए, यानी कि परिवार में इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है? व्यक्तिगत जीवन के पेशे यानी कि प्रोफेशन से एक पर्टिकुलर इंसान जुड़ा होना चाहिए, तभी हम टाइम को इम्पोर्टेंस को समझ पाते हैं। और जो एक संगठन संगठन यानी कि कोई भी ग्रुप बनाया जाए, तो वो पर्टिकुलर सभी व्यक्ति के डेवलपमेंट और सभी को एक डेवलप्ड एरिया की तरफ एक डेवलप्ड व्यक्ति बनाने के लिए एग्रेसिव हो, तभी हम समय की बर्बादी का उपचार कर पाएंगे। ठीक है? क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है 7.3, समय की बचत। भाई समय की बचत जिसे हम बोल सकते हैं टाइम यूटिलाइज। एक सामान्य बातचीत में हमें यह पता चला है, एक साइंटिफिक रीजन के अकॉर्डिंग पता चला है कि सभी व्यक्ति को 24 घंटे का समय भगवान के द्वारा मिला हुआ है। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि इन 24 घंटे में अपना कुछ ऐसे समय बिताते हैं, जो 24 घंटे के अनुसार उनका अगर देखा जाए तो 48 घंटे के अंदर देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे को इस तरीके से जीते हैं मानो कि उनका जो जीवन है बस खाने-पीने और सोने के लिए बना हुआ है। ठीक है? वो जीता ही है खाने के लिए। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, यानी कि उसका जो जीवन है, वो किसी लक्ष्य को निर्धारित करके यानी कि किसी लक्ष्य या फिर टारगेट यानी कि एम को सक्सेसफुली लेके नहीं चल रहा, तो वो क्या है, समय की बचत को नहीं जाना। लेकिन आज हमारे ऐसे वातावरण में भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो समय की बचत की विभिन्न तरीकों के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि पर्टिकुलर योजना बनाना। इसका पॉइंट लिख लीजिए, योजना बनाना। ठीक है? जिसमें हम ये देख सकते हैं, योजना बनाने में हम किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले उसके उस कार्य के प्रति जितनी भी जानकारी है, सभी जानकारी को इकट्ठा करके उसकी एक पर्टिकुलर योजना बनाए, उसका पर्टिकुलर एक स्टार्टअप करे कि उसे कैसे, उदाहरण के तौर पे पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, यानी कि 5 ईयर प्लानिंग जो की जाती है हमारे सोसाइटी यानी बोल सकते हो पॉलिटिशियन के द्वारा, जिसे पंचवर्षीय योजना के रूप में देखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि इसे हम पंचवर्षीय योजना, मान लीजिए 2 वर्ष का 2 वर्षीय योजना, फिर उसके बाद 1 वर्षीय योजना। ये क्या है भाई, आपका एक पर्टिकुलर योजना बनाया गया है कि इस पूरे 5 वर्ष में ये कार्य करना है, इस पूरे 2 वर्ष में ये कार्य करना है। तो हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसका क्या है, योजना बना लें, जिससे हमारा टाइम बचत रहेगा। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है अपने कार्य के प्रति अग्रेसिव होना। अग्रेसिव का मतलब होता है कि भाई वो कार्य करना ही, उसके कार्य के भाई इतने तरीके से हम उस टाइम में अपने काम को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है? उसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड पॉइंट, आपका टारगेट होना। टारगेट यानी कि बोल सकते हो कि निश्चित समय, ठीक है? लिमिटेशन टाइम बोल सकते हो, लिमिटेड टाइम, ठीक है? जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम रहेगा, तो हम अपने कार्य को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए अपने कार्य को बेहतर तरीके से उसी समय में कर लेंगे। फिर उसके बाद दिन से सबसे पहले उसका बोल सकते हैं कि स्टडी करना, बोल सकते हो कि एनालिसिस करना। एनालिसिस यानी कि अध्ययन करते हुए उसका निरीक्षण करना कि भाई मैंने जो योजना बनाया है, उस योजना से क्या सही होगा, क्या गलत होगा। तो ये आपका एनालिसिस करना है, ठीक है? उसके बाद आप बोल सकते हो बिखराव, यानी कि सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाए, व्यक्तिगत समूह को साथ लेके चलना। अब इसमें क्या है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से आपने देखा होगा, मान लो कि मैंने एक 24 पेज का असाइनमेंट्स दिया किसी को लिखने के लिए। अगर एक बंदा है, वो 4 घंटे में कर रहा है, अगर इसी चीज़ को मैंने 4 लोगों में डिवाइड कर दिया, तो वो आपका बोल सकते हो कि कितने घंटे में कर लेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका टाइम कम लेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसी प्रकार से हम अपने किसी भी टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम अपने किसी भी काम को उपयुक्त तरीके से, यानी कि एक तरीके ये कि एक सिस्टमैटिकली हम उस चीज़ को करें, तभी हम अपने टाइम को बचत कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका पॉइंट है। उसके बाद हमारा आ जाता है दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक सारणी बनाना।
सारणी का मतलब होता है कि हाँ, मेरे को दिन में इतने काम करने हैं, इतने सप्ताह में ये काम कंप्लीट हो जाना है, मासिक अपने एक डायरी को मेंटेन करना है कि जिस तरीके से एक डायरी होता है, डे बाय डे लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी काम को करने के लिए हमें डे बाय डे उस चीज का एक पर्टिकुलर स्टार्टअप, एक बोल सकते हो स्ट्रक्चर क्रिएट करना। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपके बोल सकते हो हैंड हेल्ड्स, पीडीए, आपका बोल सकते हो कि सेल फोन की उपयोगिता, जिससे हम बोल सकते हो हैंड हेड्स पीडीए, जिसे हम बोल सकते हैं कि सेल फोन, जिसे आज देख सकते हो कि डिजिटल इंडिया में देखा जाता है कि हर टॉपिक को आप मेट्रो कार्ड, मेट्रो कूपन, जो मतलब मेट्रो जो आता था, मेट्रो आपका कूपन आता था, मेट्रो जो भी है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि घर बैठे बैठे हम बार कोड के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो फ़ोन से ही हम स्कैनर को लेके आ जाते हैं और मेट्रो में आज बखूबी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका टाइम का बचत हो रहा है, जितनी लंबी लाइनों में लगना आपको पड़ता था, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि उस चीज़ को भी हमने ख़त्म कर दिया। तो ये डिजिटल, जिसे हम सेल फोन के रूप में भी देख सकते हैं। अब उसके बाद हमारा आ जाता है व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के माध्यम से भाई हम अपने हर एक काम को शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कि आप अपने गूगल पे कोई भी सर्च करते हो तो तुरंत आपको उस चीज़ का इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो क्या आपके टाइम को कम खत्म कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद आपका टैबलेट, टैबलेट पीसी, टैबलेट हो गया, पीसी हो गया, ये आपके क्या कर रहे हैं, दूरभाष यंत्र के रूप में आपका एक बोल सकते हो ऐसा जनरेशन आ गया जो आधुनिक युग, जिसे मॉडर्न टाइम है, जो बोल सकते हो कि आपका 5 जनरेशन आ गया, 10 जनरेशन, इस तरीके से आपका जनरेशन आ रहा है जो डे बाय डे अपडेट होता रहा है। ठीक है। तो इस माध्यम से भी हम अपने समय को आज बखूबी बचत कर रहे हैं। तो ये आपके बोल सकते हो यहाँ पे आपका म तक है, जो आपके हर एक कार्य क्षेत्र में, हर एक बोल सकते हो जगह पे आज यूज़ किया जा रहा है। चाहे आपका सोशल मीडिया हो गया, चाहे आपका आपका मेट्रो स्टेशन हो गया, आपका रेलवे स्टेशन हो गया, आपका बोल सकते हो साइबर कैफे हो गया, एनीथिंग एल्स, किसी भी जगह पे पीसी, और पीसी जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, टैबलेट जो आज हम बखूबी अपने रेगुलर घर में भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये था हम जिसके कारण हम अपने समय को बचत कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है 7.4, जिसको हम निष्कर्ष के रूप में देख सकते हैं। निष्कर्ष इट मीन्स कंक्लूजन। कंक्लूजन की बात की जाए, हमने इस पूरे पाठ्यक्रम में, पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, उसका पूरा एक निचोड़। तो हमने इसमें ये पढ़ा कि समय की कीमत और वस्तुओं का उपयोगिता से हम अपने जीवन में बेहतर तरीके से कैसे बन पाएंगे, और अपने लाइफ में समय को कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे, हम अपने संसाधन का उपयोग कैसे कर पाएंगे। संसाधन इट मीन्स सोर्सेज। ठीक है। और एक जीवन है, उसमें हमारा समय और हमारा टाइम का क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसके बारे में पढ़ा। तो ये था हमारा पूर्ण रूप से आपका चैप्टर नंबर 7, जो कि अब कंप्लीट होता है। इससे पहले मैंने प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स है उसको कवर करवा दिया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके उन पर्टिकुलर चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। ओके एवरीवन।